हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9th का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने इस पार्ट में वोकैबुलरी डेवलपमेंट का जो चैप्टर है उसमें टाइप ऑफ वर्ड्स किए थे। अब हम इसमें सेकंड पार्ट करेंगे टीचिंग वोकैबुलरी। टीचर है जो वोकैबुलरी को किस तरीके से पढ़ाएगा, वर्ड की स्टडी कैसे करवाएगा। एक टीचर है जो वर्ड की स्टडी किस तरीके से करवा सकता है। इट इज़ रिक्वायर्ड अ ग्रेट एक्सपर्टाइज ज़ील एंड ऑथेंटिज्म टू टीच वोकैबुलरी। इसके लिए जब एक टीचर को वोकैबुलरी या वर्ड की स्टडी करवानी होती है तो उसके लिए रिक्वायर होता है, ज़रूरत होती है कि वो उसमें वोकैबुलरी में एक्सपर्ट हो। इट्स अ डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क होता है, एज इट इज़ द बेस ऑफ द प्यूपल्स प्रैक्टिस इन लैंग्वेज ही लर्न्स। और प्यूपल जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है लैंग्वेज जो वो लर्न कर रहे हैं। सो एट ईच स्टेज ऑफ लर्निंग, जो भी स्टेज होती है लर्निंग की, द टीचर शो टू फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ वोकैबुलरी ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट। जब वो टीचर एक स्टूडेंट को वोकैबुलरी की लर्निंग करवाता है तो वो स्टूडेंट के लिए मे बी टीडियस का मतलब होता है टू लॉन्ग, लंबी भी हो सकती है, ठीक है। और लेब्रियस टास्क मतलब बहुत मेहनत वाला टास्क हो सकता है, स्पेशली इन ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए, जो बहुत ज़्यादा बड़ी क्लासेस होती हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ये सब बातें जो है लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो टीचर है जो लर्निंग करवाएगा, वोकैबुलरी की टीचिंग करवाएगा, वो दो तरीके से करवाएगा, पहले प्रेजेंटेशन से, दूसरा प्रैक्टिस से। प्रेजेंटेशन, आपको पता है कि प्रेजेंटेशन कैसे होती है। इट सिंपली मीन्स द इंट्रोडक्शन। इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन देना, एक्सप्लेन करना नए वर्ड्स को स्टूडेंट के सामने। अ नंबर ऑफ वेज आर देयर टू बी अडॉप्ट। बहुत सारे तरीके इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, इंट्रोडक्शन देने के लिए और एक्सप्लेनेशन देने के लिए। बहुत सारे तरीके यूज़ किए जाते हैं टीचर के द्वारा। सो इट्स अप टू द टीचर टू अडॉप्ट अ मैथड टू टीच वोकैबुलरी अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल एंड नीड ऑफ द पीपल्स। वो कोई भी वे जब चुनता है बच्चे को वोकैबुलरी सिखाने के लिए तो उसके ज़रूरी है कि उसकी मेंटल लेवल देखे और बच्चों की नीड को देखे, उसके हिसाब से वो वोकैबुलरी बच्चों को सिखाएगा। द टीचर कैन चूज़ द फॉलोइंग मैथड। टीचर ये मैथड्स को चूज़ कर सकता है, जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड, यूजेज मेथड, डिटरवेशन मेथड, कंट्रास्टेड वर्ड मेथड, सिमिलर वर्ड मेथड, रेफरेंस मेथड। ये सारे जो मेथड्स हैं वो टीचर है जो वोकैबुलरी को डेवलप करने के लिए स्टूडेंट को इन तरीक़ों से प्रेजेंटेशन दे सकता है। इनके आप नाम याद कर लीजिए कि किन किन तरीक़ों से, किन किन मेथड से टीचर है जो वोकैबुलरी बच्चों को करवा सकता है। द टीचर कैन यूज़ एनी ऑफ दीज। टीचर इनमें से कोई भी यूज़ कर सकता है, अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ द टास्क एंड ओकेशन। जो भी उसको उस टाइम में सही लगती है वो चूज़ कर सकता है। नो सिंगल मेथड इज सुटेबल इन एवरी सिचुएशन। कोई भी एक मेथड होता है जो सिंगल मेथड है, वो हर सिचुएशन में सूटेबल नहीं हो सकता और हर टास्क के लिए। तो हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए टीचर को रिक्वायर होता है कि वो इनमें से कोई भी टास्क है जो वो चूज़ करके टाइम के अकॉर्डिंग करवा सकता है। ये हो गया प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है जी हमारा पॉइंट प्रैक्टिस कैसे करवाएगा। अब उसने इंट्रोडक्शन दे दी, एक्सप्लेनेशन बता दी वोकैबुलरी की, वर्ड्स की, मेथड्स के ज़रिए आपको बता दिया कि वोकैबुलरी क्या होती है, कैसे होती है। अब उस पर वो प्रैक्टिस करवाएगा। रिटेंशन इन द माइंड ऑफ pupils इज़ ओनली पॉसिबल गुड प्रैक्टिस प्रोवाइड। बच्चों के माइंड में
वर्ड्स को सेट करने के लिए, रिटेशन के लिए गुड प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अकेली इंट्रोडक्शन दे दी, एक्सप्लेनेशन दे दी, पर उस पर प्रैक्टिस ना करवाई गई तो वो चीज़ जो है ख़त्म हो जाती है। तो प्रैक्टिस है जो वो बहुत ज़रूरी है, गुड प्रैक्टिस। द प्रैक्टिस एट बोथ लेवल पे होनी चाहिए, प्रोडक्टिव भी होनी चाहिए एज वेल एज एप्लीकेशन लेवल। दो तरीक़ों से हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं, एक प्रोडक्टिव लेवल, दूसरा है एप्लीकेशन लेवल। इन दो तरीक़ों से हम बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। फर्स्ट है जो हमारा is a must in learning new vocabulary practice at production level means pupils are capable to repeat what the teacher has taught while the production level में क्या है कि जो पपिल उस को रिपीट करने के कैपेबल होंगे जो टीचर ने उसको पढ़ाया है। एप्लीकेशन लेवल means the pupils can use the learned word in a novel situation। और एप्लीकेशन लेवल में वो जो टीचर ने उसको पढ़ाया है उसको अप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात है। प्रोडक्टिव लेवल में स्टूडेंट है जो उस वर्ड को रिपीट करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन लेवल में उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे। दिस अल्टीमेटली एड्स अप टू द एक्टिव वोकेबलरी। इससे एक्टिव वोकेबलरी है जो वो ऐड होगी। बोथ द लेवल्स रिक्वायर प्रैक्टिस इन ऑल द बेसिक स्किल्स। जो दोनों लेवल्स हैं, प्रोडक्टिव और एप्लीकेशन लेवल, दोनों लेवल्स हैं वो रिक्वायर होते हैं प्रैक्टिस के लिए इन द ऑल बेसिक स्किल्स, सारे बेसिक स्किल्स के लिए, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये चारों जो बेसिक स्किल्स हैं इनके लिए हम प्रैक्टिस है जो वो यूज़ करते हैं। अ वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस बाय द टीचर। बहुत सारी जो एक्सरसाइजेज हैं ग्रामर को करवाने के लिए, वोकैबुलरी सिखाने के लिए, वो टीचर द्वारा यूज़ की जा सकती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा टीचिंग वोकैबुलरी यूज़ ऑफ पिक्चर, फ्लो चार्ट्स एंड वर्ड वॉल्स। टीचर जब वोकैबुलरी करवा रहा है तो वो तो दो तरीक़ों से करवा रहा है। एक तो हो गया प्रेजेंटेशन दे के वोकैबुलरी करवा रहा है, दूसरा वो प्रैक्टिस करके करवा रहा है, ठीक है। इनके अलावा वो जो है पिक्चर्स यूज़ करके, फ्लो चार्ट्स यूज़ करके और वर्ड वॉल यूज़ करके भी वोकैबुलरी को सिखा सकता है। तो फर्स्ट है हमारा पॉइंट, पिक्चर्स, यूज़ द पिक्चर। पिक्चर को कैसे यूज़ करेगा वोकैबुलरी सिखाने के लिए? वाइल टीचिंग वोकैबुलरी, जब टीचर एक वोकैबुलरी पढ़ा रहा है, पिक्चर्स आर द मोस्ट सुटेबल टीचिंग एड। पिक्चर है जो एक बहुत ही सूटेबल टीचिंग एड है फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, स्पेशल फॉर टीचिंग नेम्स ऑफ दोज थिंग्स विच आर नॉट अवेलेबल इन द क्लासरूम। स्पेशली उनके लिए जो नाम टीचर क्लास में पढ़ा रहा है वो क्लासरूम में अवेलेबल नहीं है, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग दीज इन द क्लास। और उनको क्लास में लाया भी नहीं जा सकता। ऐसे वर्ड्स हैं उनको वो पिक्चर्स के ज़रिए बताएगा। सो फॉर टीचिंग फॉर नाउन वर्ड्स की टीचिंग करवाना, इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। नाउन किसी भी नाम, किसी का भी नाम, किसी जगह का नाम, किसी पर्सन का नाम जिसको हम क्लासरूम में नहीं ला सकते, क्लासरूम में अवेलेबल नहीं है, उन चीज़ों को हम पिक्चर के थ्रू पढ़ा सकते हैं। पिक्चर्स आर मोस्ट ईज़िली अवेलेबल, बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो सकती हैं, इफ़ेक्टिव टीचिंग, और बच्चों को देख के ज़्यादा सिखाया भी जा सकता है। वन कैन ईज़िली गेट पिक्चर्स फ्रॉम, ये पिक्चर्स हम कहाँ से ले सकते हैं? मैगजीन से और न्यूज़पेपर से। Whenever a new noun word is presented along with the new picture, जो नया नाउन वर्ड है वो हम एक नई पिक्चर के साथ पपिल्स को ईजिली अंडरस्टैंड हो जाता है और उनको याद भी रहता है। पिक्चर्स व्हेन यूज्ड फॉर टीचिंग वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड composition also help in teaching vocabulary to the learner। तो ये लर्नर के लिए vocabulary सिखाने का बहुत ही अच्छा यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है जी यूज़ ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको पिछले डायग्राम में फ्लो चार्ट करवाया था टाइप ऑफ वर्ड्स का, उसके ज़रिए भी हम वर्ड्स जो हैं उनकी स्टडी करवा सकते हैं स्टूडेंट्स को।
फर्स्ट पॉइंट है, अ फ्लो चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्राम की तरह होता है दैट रिप्रेजेंट, उसमें वर्क फ्लो और जो प्रोसेस है वो बताया गया होता है। सेकेंड पार्ट है इट इज़ ग्राफिकल भी हो सकता है, सिम्बॉलिक भी हो सकता है, जिसमें एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। प्रोसेस मतलब जो काम हो रहा है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ईच स्टेप इन द प्रोसेस इज, हर एक स्टेप जो प्रोसेस में चल रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके द्वारा, बाय डिफरेंट सिंबल्स के द्वारा। कंटेन अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे के स्टेप बाय स्टेप वो फ्लो चार्ट में पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट है जी, फ्लो चार्ट कैन बी वेरियस टाइप्स, बहुत तरह के होते हैं। प्रोसेस फ्लो चार्ट भी होता है, सिस्टम फ्लो चार्ट भी होता है, डाटा फ्लो चार्ट होता है, डॉक्यूमेंट फ्लो चार्ट होता है। ये टाइप्स हैं फ्लो चार्ट के। फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर सिंप्लीफाई कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ बाय समराइजिंग, हेल्प करता है कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए, उनको समराइज़ किया जाता है, पैराफ्रेसिस कहता है, सिंपल वर्ड्स के साथ, ताकि बच्चों को ईजिली जो है वर्ड वो समझ में आ सके। व्हेन प्रैक्टिसिंग रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जब हम कम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, टीचर कैन अप्लाई अ फ्लो चार्ट टू विजुअलाइज द प्लॉट डेवलपमेंट। टीचर है वहाँ पे फ्लो चार्ट दिखा सकता है प्लॉट डेवलपमेंट करके, प्लॉट मतलब एक कहानी बता के, एंड ऑथर्स ट्रेन ऑफ थॉट, और ऑथर्स के जो थॉट्स हैं उनको एक फ्लो चार्ट के ज़रिए बता के कम्प्रीहेंशन जो है ईजी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है जी, फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू मेक हैंड आउट्स फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों को बना के हैंड आउट किया जा सकता है, सो दैट दे कैन रिव्यू व्हाट दे हैव लर्नड बेटर, ताकि उनको उनके रिव्यू लिए जा सके कि उन्होंने क्या इस फ्लो चार्ट से क्या सीखा। नेक्स्ट है जी, लास्ट पॉइंट, डिज़ाइन अ वर्कशीट इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट फॉर अ टेस्ट। डिज़ाइन की जा सकती है वर्कशीट फ्लो चार्ट के लिए, टेस्ट के लिए भी उनको फ्लो चार्ट कितना समझ में आया, उसमें कितने वर्ड्स उनको समझ में आए, ये हम टेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे फ्लो चार्ट था कि फ्लो चार्ट को कैसे यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ वर्ड वॉल्स। इंग्लिश टीचिंग कैन be made very effective by use of word wall. Word walls can be used to teach compositions मतलब oral और written दोनों के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सेंटेंसेस के लिए भी, स्ट्रक्चर्स के लिए भी, ग्रामर रूल्स के लिए, वोकेबलरी के लिए, फोनेटिक्स के लिए, और इवन अल्फ़ाबेटिक्स के लिए भी। इन सब के लिए हम वॉल, जो वर्ड वॉल है उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल में वर्ड वॉल होती क्या है? वर्ड वॉल इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं विच आर डिस्प्लेस्ड इन द विजिबल लेटर ऑन द वॉल। वॉल दीवार पे विजुअल लेटर्स लिखे जाते हैं। बुलेटिन बोर्ड्स हो गए, जैसे अदर विजुअल सरफेसेस हो गए, जैसे हमारे कॉलेज में नोटिस बोर्ड लगा होता है उसको वर्ड वॉल बोला जाता है, बुलेटिन बोर्ड बोला जाता है। क्लासरूम में जो लगे होते हैं हमारे चार्ट्स वगैरह जो हम दीवारों पे लगा सकते हैं, उन सबको वर्ड वॉल बोलते हैं। द वर्ड वॉल इज़ डिज़ाइंड टू बी एन इंटरेक्टिव टूल, इनको डिज़ाइन किया जा सकता है अट्रैक्टिव टूल्स के लिए फॉर स्टूडेंट्स एंड कंटेन एन एरे ऑफ वर्ड्स। स्टूडेंट के लिए हम अट्रैक्टिव टूल्स के ज़रिए इनको डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि उनको अट्रैक्टिव बनाया जा सके। दैट कैन बी यूज ड्यूरिंग रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग्स के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, वर्ल्ड वॉल की इम्पॉर्टेंस, they provide a permanent model for high frequency word। परमानेंट मॉडल प्रोवाइड करते हैं। आपने एक चार्ट बना के दीवार पे लगा दिया, वो एक परमानेंट मॉडल बन गया बच्चों के लिए जो कि हाई फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। दे हेल्प स्टूडेंट्स सी पैटर्न, इससे बच्चे पैटर्न को देख सकते हैं, रिलेशनशिप देख सकते हैं वर्ड्स का आपस में। 10 बिल्ड फोनेटिक एंड स्पेलिंग स्किल, जिसमें फोनेटिक्स और स्पेलिंग स्किल जो है इम्प्रूव होते हैं। दे प्रोवाइड रेफरेंस स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटी, जब वो रीडिंग और राइटिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उनको रेफरेंस की सपोर्ट मिल जाती है, उनके ज़रिए वो रीडिंग और राइटिंग दोनों में हेल्पफुल हो सकता है। ओके, तो ये हमारा टीचिंग
टीचिंग वोकैबलरी था, किन किन तरीक़ों से हम टीचर एक वोकैब पढ़ा सकता है। पहले हमने किया प्रेजेंटेशन, उसके बाद प्रैक्टिस। ठीक है, प्रेजेंटेशन में हमने मेथड्स लिखे थे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, वो सारे आ जाएंगे। प्रैक्टिस में हमने 2 तरह की प्रैक्टिस की थी, एक थी उसमें एप्लीकेशन मेथड, दूसरी प्रोडक्टिव लेवल। उसके बाद हमने पिक्चर्स का यूज़ किया। ठीक है, फ्लो चार्ट का कैसे यूज़ करेंगे, और देन वर्ड वॉल का कैसे यूज़ होगा। ये 5 पॉइंट्स टीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो स्टूडेंट्स को वोकैबलरी डेवलपमेंट करवाने के लिए इन 5 तरीक़ों से बच्चों को स्टडी करवा सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा, वो है सुजेस्टिव टेक्निक्स टू इम्पॉर्टेंट टीचिंग ऑफ वोकैबलरी। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के टीचर वोकैबलरी करवाएगा, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करेगा। ये जो टॉपिक है ये हम पार्ट 3 में करेंगे। इतने आप टीचिंग वोकैबलरी के 5 पार्ट्स हैं जो वो आप इस वीडियो में समझ लें। उसके बाद मैं आपको 3rd वीडियो में इसकी टेक्निक्स बताऊंगी टीचर्स की, वो कैसे डेवलप करवा सकता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रख के वो बच्चों को स्टडी करवा सकता है।